दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने सख्त हिदायत दे दी है कि अगर आप टीपी लिंक के राउटर का यूज़ करते हो जो कि वाईफाई राउटर है तो भैया आपको इजीली हैक किया जा सकता है, क्योंकि इसके फर्मवेयर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुराने चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपडेट दे दी है जो है 1/1.1.7 की। तो अगर आपके राउटर की इस तरीके की अपडेट आ चुकी है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद में अपने राउटर को आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गलत फर्मवेयर डाउनलोड करके अपडेट करने की कोशिश करी तो आपका राउटर डैमेज भी हो सकता है। तो अगर आपको आता हो तो ही करना, और अगर जिनको नहीं आता हो तो फिर वो ये सोच लेना कि यार मुझे हैक ही कौन करेगा। मतलब इंस्टाग्राम पे 10 फॉलोवर हैं, फेसबुक में यूज़ नहीं करता तो क्या ही करूँ। हाँ, व्हाट्सअप पे दिक्कत है, मतलब व्हाट्सअप अगर हैक हुआ तो फिर तो 1 2 3 हो जाएगा। तो VI यानी वोडाफोन आइडिया अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नए प्लान लेके आ चुका है, जिसके साथ में वो फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है नेटफ्लिक्स का, जिसको सुनकर आप थोड़े से एक्साइट हो जाओगे। लेकिन आप फिर बाद में कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि 998 रुपये का एक प्लान है जिसके अंदर आपको 1.5 GB पर डे मिल रहा है 70 दिनों के लिए, जिसके साथ में 70 दिन का ही आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक्स प्लान मिल जाता है, जिसके अंदर आप 720p का कंटेंट देख सकते हो। दूसरा प्लान इनका है 1399 रुपये का, जिसके अंदर आपको 2.5 GB पर डे मिलेगा 84 डेज के लिए। उसमें भी आपको नेटफ्लिक्स बेसिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 84 डेज का। लेकिन अब आप खुद की कैलकुलेशन करके देखो, 84 डेज के जो आपको प्लान मिलते हैं 2 GB या 2.5 GB वाले, वो शायद जियो एयरटेल के अंदर आपको करीबन 700-800 रुपए के ही मिलते होंगे। तो इतना ही ये दे रहा है, उसके साथ में नेटफ्लिक्स का भी पैसा इंक्लूड ही कर रहा है, क्योंकि 199 रुपए में तो आप मंथली के हिसाब से नेटफ्लिक्स से भी ले सकते हो बेसिक प्लान। अब यहाँ पर 1399 रुपये में 2.5 GB दे रहे हैं पर डे 84 डेज के लिए। नॉर्मली ऐसा प्लान मिल जाता है 800-900 रुपये का। तो आप लगाओ कि इन्होंने 799 रुपये में 600 रुपये प्लस करके, जो कि आपका 3 महीने का नेटफ्लिक्स का ही हो जाता है, तो इनका प्लान बन गया 1399 रुपये का। और 998 वाला है वो करीबन 598 का लगा लो, 70 दिन यानी 2 महीने के आसपास ही लगा लो। 2 महीने आपने 400 रुपये और डाले तो मतलब कि ये 998 रुपये का प्लान बन गया। तो बेसिकली ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, वही वाला हिसाब होता है कि भैया बाय 1 गेट 1 फ्री। और अंदर जाओगे जब शॉपिंग करने तो भैया वो एक ही 2 या 3 के बराबर का होता है। दोस्तों जियो ने एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम है जियो फाइनेंस। फिलहाल के लिए बीटा वर्जन ही है। यहाँ पर ये कहते हैं कि इससे आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, चाहे डिजिटल बैंकिंग हो, UPI हो, बिल्स हो, इंश्योरेंस हो, ऊपर से लोन वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी ये हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जिसको यूज़ करना हो वो कर सकता है। अगर मेरी बात रही तो भाई इतना कुछ डालता नहीं मैं मोबाइल के अंदर फाइनेंशियली, क्योंकि पुरानी ऐप्स है ना, जैसे गूगल पे हो गई, फ़ोन पे हो गई, उनसे हो जाता है बिल विल, UPI और डिजिटल बैंकिंग के लिए तो एप्लीकेशन होती है वैसे, तो उससे कर लेते हैं। और बाकी इंश्योरेंस साल में एक बार कॉल करता है, लोन लेना नहीं होता तो टाटा जियो फाइनेंस। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको मालूम है तो भैया इस वक्त में बिटकॉइन का प्राइस कितना हो रखा है भाई, $70,000 के आसपास में जा चुका है इसका प्राइस, वो भी सिर्फ एक बिटकॉइन का। और एक बंदे के पास में एक ऐसा वॉलेट था 2013 में जिसके अंदर कई सारे बिटकॉइन थे, जिसकी वर्थ थी $3 मिलियन, जिसका वो पासवर्ड भूल चुका था क्योंकि उसने रैंडमली जनरेट किया था और उसके बाद में वो भूल ही गया था कि क्या है इसका पासवर्ड क्या नहीं है, क्योंकि उसने किसी रोबोफॉर्म सिस्टम का यूज़ किया था जिसके अंदर रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं क्रैक करने। तो उसको डाल के ये भूल गया कि क्या था क्या नहीं था पासवर्ड। अब हार्डवेयर वॉलेट है तो उसका पासवर्ड वो मतलब रीसेट तो कर नहीं पाएगा इतनी आराम से। तो यहाँ पर 2013 के पासवर्ड को किस तरीके से क्रैक कर पाया वो, दरअसल उसने एक हैकर का यूज़ किया जिसका नाम है जो ग्रैंड, और एक रिसर्चर का यूज़ किया जिनको पैसे दिए, जिनको कहा कि भाई किसी तरीके से कर दो ये। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीधा रोबोफॉर्म के सिस्टम को ही हैक कर डाला, उसको 2013 में ले गए और उस वक्त में जो से भी डेट पे इन्होंने पासवर्ड जनरेट किए होंगे वो सारे पासवर्ड यहाँ पर यूज़ करके देखे उस वॉलेट के अंदर, और उसके बाद में इन्होंने क्रैक कर दिया उनका वो वॉलेट जिसकी वर्थ थी $3 मिलियन यानी कि 25 करोड़ रुपए। दोस्तों आजकल के कंटेंट क्रिएटर जो आपने देखा होगा ज़्यादातर बाहर के कंटेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही व्लॉग के अंदर भी हो रहा है। एक बंदे ने जो केरला का रहने वाला है उसने स्विमिंग पूल बना दिया गाड़ी के अंदर, एक तिरपाल लाया, उसके बाद में उसमें पानी भर दिया और रोड पे गाड़ी चलाने लग गया, थोड़ा बहुत दिखाया। उसके बाद में उसका एयर बैग खुल गया क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा गाड़ी के अंदर की एकदम से ब्रेक लगी तो उस पानी के प्रेशर की वजह से एयर बैग को लगा होगा, शायद एक्सीडेंट हो गया और उसने एयर बैग खोल दिया। और एयर बैग खुलते के साथ ही भैया इन्होंने गेट खोल के सारा पानी निकाल दिया, जिसके बाद में ऑनलाइन ये वीडियो जब वायरल हुई तो पुलिस ने भी इनके ऊपर 6 चार्जेस लगा दिए कि रैकलेस ड्राइविंग का, पब्लिक में रुकावट पैदा करने का, ट्रैफिक जाम लगाने का, और रोड को मतलब सूखा था उसके ऊपर पूरा मतलब पानी भर देना रोड के ऊपर,
ऊपर। इस तरीके के कई चार्जेस लगे जिसकी वजह से भैया इनको वो चालान भी भरना पड़ेगा, ऊपर से इनको कम्युनिटी सर्विस के लिए भी भेज दिया गया कि 1 हफ्ते तक तुमको मेडिकल कोई सेंटर है वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज देनी होगी। दोस्तों गर्मी कितनी ज़्यादा भयंकर हो सकती है वो आपको ये न्यूज़ सुनकर पता रहेगा कि गर्मी से एक इंसान की जान जा चुकी है दिल्ली के अंदर, जहां पर अभी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो है 52.9 का, कुछ लोग 52.3 भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन एक बंदे की जान जा चुकी है जो कि बिहार का रहने वाला था, दिल्ली के अंदर जॉब करता था एक फैक्ट्री के अंदर जो कि एक पाइपलाइन फैक्ट्री थी, और जिस कमरे में ये रह रहा था वहाँ ना कूलर था ना फैन था, जिसकी वजह से इनको बुखार आया और बुखार चला गया सीधा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो नॉर्मल से 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर था, जिसकी वजह से इनको हीट स्ट्रोक आ गया। हीट स्ट्रोक कब आता है? जब आपका स्वेटिंग मैकेनिज्म ही काम करना बंद कर जाए, कि आपको स्वेटिंग ही ना हो रही हो। तो इस तरीके की चीज़ होने के बाद में इनको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया वहाँ के हीट स्ट्रोक यूनिट के अंदर, लेकिन इनकी हालत गंभीर होती चली गई, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई गर्मी की वजह से। तो जो भी लोग मतलब जिम के अंदर कहते हैं ना, कई सारे होते हैं कि भाई पंखा नहीं चलाना, एसी नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, गर्मी में करो, ये करो, वो करो, भाई जान जा सकती है किसी की, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बॉडी हीट कर रहे होते हैं अपनी एक्सरसाइज करके, ऊपर से थोड़ी बहुत हीट तुम बढ़ा रहे हो पंखे बंद करके, एसी बंद करके। तो इस तरीके की चीज़ें मत करो, और अगर इस तरीके की जिम में आप हो तो भैया छोड़ दो, कोई और ज्वाइन कर लो।